अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है, जहां कौमी क्रिकेट टीम की जानिब से आज प्रैक्टिस सेशन जारी है। तहम कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी, लेकिन इससे कबल 11 और 12 तारीख को कौमी क्रिकेट टीम वार्म अप मैचेस में इन एक्शन दिखाई देगी। लिहाजा बात की जाए इस इवेंट के हवाले से तो कौमी क्रिकेट टीम इतवार को श्रीलंका पहुंच गई और अब से ट्रेनिंग सेशन का बाकायदा आगाज़ हो गया है। जबकि दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम 16 तारीख को अपना पहला टेस्ट मैच गोल के मकाम पर खेलेगी और इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 24 तारीख को कोलंबो में खेलेगी। तहम इसके फ़ौरन बाद कौमी क्रिकेट टीम मसरूफ़ हो जाएगी एशिया कप, और इसी के साथ साथ कौमी क्रिकेट टीम इन एक्शन होगी वर्ल्ड कप जो मेगा इवेंट है हिंदुस्तान में होगा, जिससे मुताल्लिक वक्तन फ़वक्तन बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन टेस्ट मैच से मुताल्लिक कौमी क्रिकेट टीम की क्या हिकमत अमली है, कौमी क्रिकेट टीम क्या कुछ सोच रही है, किस खिलाड़ी को तरजीह दी जा रही है, किस खिलाड़ी को बेस्ट ऑप्शन के तौर पर सामने रखा जा रहा है, ये वो अहम सवालात हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने चंद दिनों कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि बाबर आजम के लिए बेस्ट ऑप्शन के तौर पर सरफराज अहमद है, लेकिन वो इस सवाल का जवाब देते हुए ख़ुद गो-मगो की कैफियत में दिखाई दिए और इस मुताल्लिक सोचने में उन्हें काफ़ी मुश्किलात का ख़ुद भी सामना करना पड़ा। ऐसा तासुर सामने आया कि जिससे बाबर आजम यकीनी तौर पर सरफराज अहमद को बतौर बेस्ट ऑप्शन नहीं खिलाना चाहते, लेकिन अलबत्ता जो उनकी हालिया परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर सरफराज अहमद कौमी क्रिकेट टीम के लिए बतौर विकेट कीपर बैटर एक बेस्ट ऑप्शन है। जबकि ज़राए की जानिब से अब ये भी ख़बर सामने आई है कि मोहम्मद रिजवान को बतौर बैटर इस सीरीज़ में मौका दिया जा सकता है, जो तजवीज़ ज़ेरे गौर है। जबकि इसके अलावा बात की जाए वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसके हवाले से इस मामले पर तमाम तफसीलात बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो देंगे। लेकिन इसके अलावा क्या नई पेशरफ सामने आई है, निजी टीवी चैनल को गुफ्तगू करते हुए बाकायदा वफाकी वज़ीर ने अपने अज़म का इज़हार किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया और एहसन उल्ला मज़ारी की जानिब से बाकायदा इस बात पर यकीन दहानी की गई कि पाकिस्तान मेगा इवेंट में तो हिस्सा लेगा, लेकिन अगर हिंदुस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए, ये उनका कहना। तो उनका मेरी राय के मुताबिक वर्ल्ड कप पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वर्ल्ड कप के हवाले से वो न्यूट्रल मकाम पर होने चाहिए। इसी हवाले से बज़ाहिर ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त स्पिनर। और बात की जाए इनके करियर के हवाले से तो ना सिर्फ एक मरतबा पाकिस्तान को जिताने में इन्होंने किरदार अदा किया, कई मरतबा पाकिस्तान को किरदार इनका अदा हुआ बतौर विनर के तौर पर। और बात की जाए इनके करियर के हवाले से तो बेंगलोर के हीरो इन्हें करार दिया जाता है। शारजा में जो जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था तो उससे पहले जो सिंगल रन लेके इन्होंने जावेद मियांदाद को स्ट्राइक दी थी तो उसमें भी एक अहम किरदार इनका है। जबकि बतौर जो है चीफ सेलेक्टर के तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं। हाल ही में ही पाकिस्तान की जो अंडर 19 की टीम थी उनके साथ बतौर मैनेजर जो है टीम के साथ थे और वहाँ भी खिदमत इनकी इतनी शानदार थी कि जिसके मुस्बत नताइज ये सामने है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान ने जाके बांग्लादेश की अंडर 19 टीम को शिकस्त दी साद बेग की क़यादत में। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ अहमद साहब, आपने कीमती वक्त दिया और वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया आपका, मेहरबान। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे तौसीफ़ साहब, अब कई ख़बरें सामने आ गई हैं। वफाकी वज़ीर की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया, उससे पहले साबिका जो चेयरमैन पीसीबी थे उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया था मेरे प्रोग्राम में, खालिद महमूद साहब ने। इसके अलावा बात की जाए तो ज़का अशरफ साहब भी जो हैं वो भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन है या फिर ये सिर्फ जो बातें ये बातों की हद तक ही हम सुन रहे हैं? देखिए बिल्कुल जो जिन का आपने नाम लिया बड़े नाम है, ये सारा अपनी जगह है। पर देखिए या तो आपकी पहले कुछ बहुत कुछ सुना गया होगा, कई जगह पे ऐसा आया जब इंडिया ने अपनी हठधर्मी दिखाई लेकिन हम कुछ ना कर सके, और उसका रीजन जो है वो सबके सामने है कि वो तो भाई इस वक्त बने हुए हैं पूरी दुनिया के बादशाह बने हुए हैं और वो किसी खाते में नहीं आते। अनफॉर्चुनेटली हमारी मुल्क की पोजीशन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फोर्सेस, हमारे क्रिकेट बोर्ड और इन सब की काविशों से और
जो है पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ गई, पाकिस्तान में क्रिकेट खेली गई, टीमें आना शुरू हो गई। और यही एक इंडिया था जिसके कहने पे अब कई टीम हमारी जो है वो वापस भी एक दो चली गई। मतलब डैमेज करने में इतना बड़ा हाथ है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी हम क्रिकेट खेल रहे हैं और खूब खेल रहे हैं। तो ये जो जहां तक मसला है ना, देखिए या तो ये चीज पहले होनी चाहिए थी। आप मेरी नजर में अब आपको क्रिकेट से अलग नहीं होना चाहिए, आपको खेलना चाहिए और इसका जवाब ऐसे देना चाहिए कि आप अगर वो देखिए, जब आईसीसी ही जो है वो जो एक इदारा है जो सबको पे डोमिनेट करता है, जाहिर है उनके अंडर में सब आते, जब वही बकरी होके बैठा हुआ है तो फिर हमें दोष किसी को देने की जरूरत नहीं है। हम प्रॉब्लम पे जरूर करते हैं, लेकिन हमें, मेरा अपना ख्याल ये है, बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए क्रिकेट खेल के। और क्रिकेट खेल के ऐसे कि वो अगर कोई वेन्यू करते हैं, देखिए अगर आपकी बात मानी जा रही होती तो पहले से मान लेते, हाँ वेल एंड गुड कि अभी रका साहब गए हुए हैं वहां पर और जाहिर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हुए हैं, जरदारी साहब, बिलावल साहब और ये सब एक कमेटी बनी है। अगर ये चेंज हो सकता है कि इंडिया हमारे पास आन के खेले, जो कि उसने इनकार कर दिया है, और हम उनके पास जाके खेलें, या हमसे कहीं, मेरा तो अपना ओपिनियन ये है कि आप इंडिया को मैं कहता हूं कि भाई फैसला सिर्फ एक मैच पे नहीं होता कि आप जीत गए या हम जीत गए, वर्ल्ड क्लास हम हो गए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जितनी बड़ी सीरीज होती हैं सबको पता है और आप देख भी रहे होंगे अभी टीवी पे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच है दुनिया है क्रिकेट में, तो वो जब हमसे खेलने ही नहीं चाहते, मैं बड़े बड़े चाहे वो नोरी साहब ने स्टेटमेंट किया है और उन्होंने, भाई मैं कहता हूं कि किस बात का डर है, हमारे साथ खेलें आप, एक आध मैच नहीं, आप खेलें हमारे साथ सीरीज, बड़ी सीरीज खेलें, बाहर जाके कहीं हमारे साथ खेलें, जरूर खेलें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने तो बड़े आगे बढ़ बढ़ के इनसे हाथ मिलाए और हमने तो कोई ऐसी नहीं की, यही हमसे भागते हैं दूर और इनकी गवर्नमेंट जो है वो मुसीबत डालती है। हमारी गवर्नमेंट ने तो बहुत आगे बढ़ के इनके साथ जो है खेलने की बातें भी की, चाहे वो शहरियार साहब का टाइम हो या और जितने हमारे चेयरमैन आए, बात की है हमने, मगर वही कि हम पे मुश्किल वक्त आई हुई थी। तो ये जो है, इसलिए आईसीसी का किरदार जो है वो बहुत डाउटफुल है और उसको सोचना चाहिए बार, ये तो कुछ नहीं। लेकिन इस सब बातों का मैं आपको, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे कि इन सब बातों का यही लबे लुबाब है। जी जी जी, ज्यादा खराब है। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि इन तमाम बातों में एक बात सबसे अहम है, वो ये है कि आईसीसी का किरदार होना चाहिए। मेरे प्रोग्राम में खालिद महमूद साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, जिस तरह से इसका किरदार है मुबैना तौर पर। दूसरी जानिब मैं आपकी इस हवाले से रहनुमाई चाहूँगा, आप सीनियर हैं। अब ये खबरें सामने आ रही हैं जब से नए चेयरमैन ज़का अशरफ अपने ओहदे पर बराजमान हुए, उन्होंने अपनी नशिस्त संभाली, तो इसके फ़ौरन बाद अब ये खबरें सामने आने लगीं, उनकी मुलाकात हुई मुतादिद कप्तानों से, मोहम्मद हफीज़ से वो मिले, तो फिर ये ख़बर सामने आई कि उन्होंने पेशकश की उन्हें चीफ़ सेलेक्टर के तौर पर। फिर उनके साथ जो नया सेटअप बन रहा था तो उसमें जो नाम सामने आया है उनमें सलीम यूसुफ साहब का नाम सामने आया, मोहसिन हसन खान साहब का नाम सामने आया, यहाँ तक कि साबिक कप्तान यूनुस खान साहब का भी नाम सामने आया नए सेटअप में। इसके अलावा उनकी मुलाकात हुई साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब से, और जबकि राशिद लतीफ़ साहब की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने, उन्होंने बताया कि मुझे कोई पेशकश नहीं की, मुख्तलिफ़ अमूरों पर गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ़ मामलात पर मुझसे जो है मेरी राय जानी गई। लेकिन इसके अलावा अब ये भी खबर सामने आई कि इकबाल कासिम साहब आपके साथ बेंगलोर में थे, ज़बरदस्त अंदाज से आप दोनों ने, एक एंड से आपने विकेटें ली थी, एक एंड से उन्होंने विकेटें ली थी। उनका नाम बतौर चीफ़ सेलेक्टर काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है और उनके साथ जो है चीफ सेलेक्टर के अलावा जो कमेटी बनाई दी जाएगी उसमें सलीम यूसुफ साहब का भी नाम जो है काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है। तो सर क्या समझते हैं, आपने ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं, तो ये जो नाम सामने आ रहे हैं ये नाम कितनी ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, और इसके अलावा अगर आपसे खिदमत ली जाएँ, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पर हाल ही में ही अपनी खिदमत दे रहे थे, तो आप बेहतर माहौल को जानते होंगे, आप बेहतर अंदाज से तो चीज़ों को डील कर सकते हो। अगर आपसे ली जाए तो फिर हम क्या समझेंगे, तौसीफ अहमद साहब किस तरीके से इन मामलों को देखेंगे?
देखिए, मैं तो एक सिर्फ बात कहता हूँ, मैं बाकी पॉलिटिक्स से हट के, जाहिर है हमने भी देखा कि जब चेयरमैन चेंज होते हैं तो बहुत कुछ होता है, और तो मैं इसको इस तरह खत्म करूंगा बात को कि देखिए, कॉम्पिटेंट आदमी है उसको जरूर रखना चाहिए, जो काम करने वाला आदमी हो। और वो अगर होगा, चाहे कोई भी हो सकता है कि किसी चेयरमैन के उसमें वो उसको वो ना आया हो, लेकिन चेयरमैन को खुद इस चीज को देखना पड़ेगा कि इससे हट के कौन कॉम्पिटेंट आदमी है और उसको जो है रखना चाहिए था। जाहिर है कि जब चीजें चेंज होती हैं, हमारे यहाँ तो ये है कि चीजें चेंज होती हैं तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमारी क्रिकेट को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। हम प्लेयर जो हैं वो क्रिकेट की वजह से हैं, और हमारा उस तरफ ध्यान भी नहीं जाना चाहिए कि हम किसी पॉलिटिक्स में पड़ रहे हैं। हमें खिदमत का मौका देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमने सर्व किया है इतना, या कोई और होगा। जिन लोगों के भी आपने नाम दिए, ये बहुत जबरदस्त अपने टाइम में रहे अपनी जगह, बट क्रिकेट से मुंसलिक जरूर होना चाहिए। यानी ऐसा आदमी ना हो कि जो ऐसे ही उठ के आन के ना वो किसी मतलब उसमें है, टच में भी नहीं है, वो आन के अगर आ जाता है तो वो फिर थोड़ा सा डाउटफुल होता है। जाहिर है कि वो जो है वो उसको टाइम लगेगा सब कुछ करने में, लेकिन ये जरूर है जितने लोग हैं, और ज़का साहब आए हैं अभी, जाहिर है इससे पहले चेयरमैन हमारे और थे, सारा कुछ था। तो ये चीज ना हो कि ये उसका आदमी था इसलिए हम नहीं ले रहे। अगर कॉम्पिटेंट है तो उसको जरूर रखना चाहिए, सलाहियतमंद को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल हमें अपने मुल्क की क्रिकेट टीम नहीं है, हमें किसी से वो नहीं है। अगर हम कैपेबल हैं, मैं हूँ या, और जिन लोगों के आपने नहीं, एक बात, कासिम साहब का नाम तो बहुत बड़ा नाम है, जाहिर है वो मेरे साथ खेले में अपनी जगह, और जितनों के आपने नाम दी बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अच्छा है। बट यहाँ ये चीज का अंसर नहीं आना चाहिए कि ये फला का आदमी था इसलिए हम नहीं ले रहे थे, ये फला का। अगर वो काम करने वाला है, तौसीफ साहब इस हवाले से रहनुमाई चाहिए आपकी कि एक जानब हम देखते हैं ये तासुर सामने आ रहा है, जिस तरीके से लीग क्रिकेट आम हो गई है, T20 फॉर्मेट जो है जिद्दत पा रहा है, तो अब ये तासुर सामने आ रहा है कि मॉडर्न डेज क्रिकेट में आप क्यों सीनियर तरीन खिलाड़ियों को मौका देते हैं बतौर चीफ सेलेक्टर। आपको मॉडर्न कप्तान जो हो साहब का, उसको बतौर चीफ सेलेक्टर यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो आप कितना बेहतर इस मामले को समझते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है कि अलबत्ता जो सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं, आप हों, आपने क्रिकेट खेली, जावेद मियांदाद साहब, कई लेजेंड्स आपके दौर में थे, उन्हें क्या ये जो है ज़िम्मेदारी देनी चाहिए, या फिर मॉडर्न डेज़ क्रिकेट के हवाले से कई ऐसे नाम हैं, बात की जाए हसन रज़ा साहब हैं, इमरान नज़ीर हैं, फिर मोहम्मद हफीज़ हैं, क्या इन्हें मौका देना चाहिए, शोएब मलिक हैं, शाहिद आफरीदी, इन्हें चीफ सेलेक्टर बनाना चाहिए? क्या आपकी इस हवाले से राय? देखिए, मॉडर्न टाइप का, देखिए एक तो जहनों में लोगों के भी, अब प्लेयरों के भी जहनों में, कि हम जब खेलते थे तो शायद मॉडर्न, उसमें सिर्फ आपको अंदाजा हो टीमों को अब फास्ट क्रिकेट खेलना है, जिसमें 2020 एक बहुत ज्यादा हो गई, और हर प्लेयर भी 2020 खेलना चाह रहा है। अच्छा भला जवान है, वो क्रिकेट छोड़ के कहता है मैं 20 खेलूंगा, इसलिए के पैसे हैं और उसमें ज्यादा 4 ओवर किए और निकल ली, ये वाली बात होती है। तो मेरे हिसाब से देखिए, चांस देने की बात नहीं है। कराची में 2020 फर्स्ट टाइम खेली गई और हमने वो क्रिकेट बहुत खेली है, और ऐसा नहीं है, मैं उनके दोष गुजार करना चाहता हूँ जो ये बात कहते हैं मॉडर्न क्रिकेट वाला। हमसे ज्यादा 20 क्रिकेट को कोई भी नहीं समझता। अगर ये कहते हैं कि वो उस जमाने के थे, तो हम कोई सदियों पुराने थोड़ी थे अगर हमारे बारे में इस तरह की कोई बात करता है। 2020 तो हमने इतनी खेली है कि शायद ही किसी और शहर के लोगों ने खेली, ये तो अब आन के खेलना शुरू। वैसे इस मामले पर काफ़ी अच्छे अंदाज से जावेद मियांदाद साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया था, एक निजी टीवी चैनल पे वो मौजूद थे, और उन्होंने कहा था जो 10,000 रन मैंने किए थे वो दौर अलग था, वो उस वक्त के बॉलर्स अलग थे, और जब यूनिस खान साहब ने किए तो उस वक्त कंडीशंस अलग थी। उस वक्त पर अगर यूनिस खान करते तो वो भी उस तरह से लेजेंड होते। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। आपकी सवाल से मैं राय जानना चाहूँगा। अब नायब कप्तान का मामला जो है टेस्ट क्रिकेट में, वो मामला सर उठाते हुए दिखाई दे रहा है। क्रिकेट के हलकों से साबिक जो टेस्ट क्रिकेटर थे उनकी जानिब से ही मौक़िफ़ सामने आने लगे हैं
फेवरेट करार दिया। हमने देखा मुतादिद टेस्ट क्रिकेटर्स ने सरफराज अहमद को, लेकिन इसके बाद भी अब ज़राए की जानिब से ये खबर सामने आ रही है कि मोहम्मद रिजवान को एज आ बैटर आप देख सकते हैं दोनों टेस्ट मैचेस में, और बैकअप विकेट कीपर को जो है यूटिलाइज़ किया जाएगा बैटिंग ऑर्डर में। तो क्या समझते हैं ये बेहतर फैसला है? दुनिया क्रिकेट में ऐसा हुआ है और काफी हुआ है कि अगर आपके पास ऐसा है, मतलब न्यूजीलैंड की भी मैं और एक दो जॉनी ब्रेस्टो भी खेलते हैं और साथ मुख्तलिफ फॉर्मेट में उनके दूसरे विकेट कीपर भी साथ खेलते हैं, तो ऐसा ही न्यूजीलैंड के साथ भी था। बट बात यह है कि देखना ये पड़ेगा हमें कि आया हमारे पास, देखिए मिडिल ऑर्डर शुरू से हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो क्रिएट करता है। अगर आप फिट हैं या क्या जरूरत पड़ेगी हमें कि हम दूसरा विकेट कीपर भी खिलाएं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई वाइस कप्तान बनाया गया है तो वो टीम का हिस्सा भी हो, इसलिए हमें अभी मिसाल दे दी हमने कि शान मसूद भी वाइस कप्तान बने थे मगर वो नहीं खेले थे। जरूरी नहीं है ये। सरफराज की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में तो अभी आपको नजर आ गई, वो हम पिछले उस पर नहीं जाते सरफराज के कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो जाएंगे तो फिर एक डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल बात यही है कि आप जिसका जो हक है उसको आते हैं और आप मुल्क के लिए सोचें ये चीज। मैं डाउट ही नहीं है इसमें कि रिजवान ने जो शॉर्ट फॉर्मेट में जैसी परफॉर्मेंस दी और उसने आन के जो किया और सामने है सबके, अगर मैं उसके लिए बोलूंगा तो सब ज्यादती होगी वो अपने। लेकिन आप जबरदस्ती किसी को जो है इंक्लूड करने की कोशिश ना करें, किसी को भी हो। मुझे याद है अच्छी तरह कि हम पहले भी हमें एक ही विकेट कीपर जा रहा था, दूसरा इतने बड़े बड़े टूर पे एक विकेट कीपर जा रहा था दूसरा नहीं जा रहा था, तो ये चीजें पहले भी हमें दिखाई दी हैं काफी कुछ। बेहतर नहीं होता सर कि मोहम्मद रिजवान को वर्ल्ड कप के प्लान्स के मुताबिक रेस्ट करवा दिया जाता, सरफराज अहमद साथ होते इस पूरे इवेंट में, और इसके अलावा बैकअप विकेट कीपर के तौर पर आपके कई ऑप्शंस हैं, उनके हवाले से आप सोचते इस इवेंट में? सर ये अंदर की बात है, अब इसको आपको भी पता है, होना नहीं है तो फिर फायदा कोई नहीं है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा हमें, मुल्क के लिए ये चीजें सोचनी पड़ेंगी कि आया जो है जो अच्छा, आपका अपना ज़ाती एक अच्छा मौक़िफ़ था गुज़िश्ता वर्ल्ड कप जो गुज़रा, उसमें आपने कहा था कि मोहम्मद आसिफ जो है गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इफ्तिखार के मुतालिक भी आपने बात की थी, आपने कहा था कि वक्त के साथ उनमें जो पोटेंशियल आएगा फिर वो हैरान कर देंगे सबको। उस वक्त जो आपकी ये राय थी, वक्त के साथ हमने देखा ये चीज़ें हुई। ना सिर्फ मोहम्मद आसिफ जो हैं वो एग्रेसिव होकर दिखाई दिए बड़े मैचेस में, लेकिन इफ्तिखार ने भी काफ़ी अच्छा अपने को ग्रूम किया। तो क्या समझते हैं मज़ीद ऐसे कौन से ऑप्शंस पाकिस्तान के पास हैं या फिर बाबर आजम के पास हैं वर्ल्ड कप और एशिया कप में, जिन्हें बाबर आजम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं? देखिए ये तो अभी हमारे पास जो लिमिटेड प्लेयर है ना वो तो आपके सामने नजर आते हैं। जहाँ आसिफ की आपने बात की, इफ्तिखार की बात की, लेकिन वो अभी कुछ प्लेयरों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। इतना खेल रहे हो आपको सिचुएशन हैंडल कैसे करनी है। कई दफा मुझे बहुत ही बुरा लगा कि आसिफ ने जो है आते ही उठा के मार दी, और जबकि जरूरत थी हमें कि थोड़ा सा लंबा, लेकिन उनके लिए ये बन गया कि जी ये तो सिर्फ जो है ना 2 या 3 ओवर ही खेल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 10-12 ओवर पहले बैटिंग आ जाए तो कोई फायदा नहीं होता। ये चीजें अब उनके लिए होने लगी। प्लेयर खुद भी जो है उसको सोचना होगा। इफ्तिखार ने आपको देखा, आपने बहुत चेंज किया अपने आप को, वो भी इसी तरह थे। क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह ए टीम के साथ जब थे तो मैंने उनका बहुत जल्दी करते हो, और जल्दी क्या कि आपको जाते ही हिटें मारने की जरूरत, थोड़ी देर आप जो है विकेट पे खड़े होने की तो कोशिश करो। हाँ ये है कि आपकी 1 ओवर में बैटिंग आ रही है तो चलें उस वक्त तो आपको चलाएं, लेकिन आपकी 8, 9, 10 ओवर में अगर आपकी बैटिंग आ जाती है तो आप थोड़ा विकेट पे स्टे करो, बल्ला सामने जो प्लेयर है उसको 1-1 रन लेके खिला के दो, और उसके बाद आपको जाहिर है आप लंबी हिटें मार सकते हो तो आप कर सकते हो। तो लेकिन हमारे पास चॉइसेस कम है। इफ्तिखार वगैरह ये अब तो इस हिसाब से तो इफ्तिखार मेरी नजर में तो जो है ये कंफर्म प्लेयर हो गया है। वर्ल्ड कप तो अभी है थोड़ा सा टाइम बाकी, शॉर्ट फॉर्मेट में तो इफ्तिखार हमारा मेन प्लेयर बन सकता है और जितवाने में भी बड़ा किरदार अदा कर सकता है।
अच्छा सर, मुसलसल हम देख रहे थे मीडिया की जीनत बनी हुई थी उमर अकमल से मुतालिक खबरें, और अब ये खबर तासुर सामने आ रहा था कि मिडिल ऑर्डर में उमर अकमल जैसे पोटेंशियल बैट्समैन होने चाहिए। क्या समझते हैं, उमर अकमल से मुतालिक बोर्ड को सोचना चाहिए, या फिर अब जो दीगर नाम है मिडिल ऑर्डर में, अगर मैं आपको बताऊं, कामरान गुलाम परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, पाकिस्तान शाइन्स के साथ मौजूद हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले उमैर बिन यूसुफ, उन वो जो हैं काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल उनमें भी है। फिर मोहम्मद हुरैरा हैं। तो क्या समझते हैं, हमें इन नौजवानों को लेकर काम करना चाहिए, या फिर हम अपने सीनियर्स खिलाड़ी जैसे उमर अकमल हैं, सरफराज हैं, उन्हें वर्ल्ड कप में लेके सोचें? नहीं, देखिए अभी वर्ल्ड कप ऐसा इवेंट है, आप किसी ऐसे इस पे चांस जरूर देखिए। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, ये जितने नाम आपने दिए बिल्कुल ठीक है। माजी में बहुत कुछ हमने जो अपनी सेकंड डिस्टेंस जो पूरी जैसे कहना चाहिए कि हर मुल्क अपनी सेकंड डिस्टेंस बनाता है, वो हमने कोशिश ही नहीं की, और उसका नतीजा आपके सामने। हमारे पास 20-25 प्लेयर है, ये इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी कि जैसे आपने अभी जिक्र भी किया, अंडर 19 के कुछ बच्चे हैं, जी। पहले अंडर 19 की टीम खेलती थी जाके तब होता, लेकिन फिर गायब हो जाते थे। मेरा ख्याल है अभी बाकी हम भी रहे हैं उसमें काफी चीजों में। अब जो है अगर आपको अच्छी टीमें बनानी है तो लड़के चूज करके पाकिस्तान के सेकंड स्ट्रेंथ बनाई जाए, और उनको सिर्फ एशिया नहीं बल्कि जो है वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां प्रॉब्लम्स हमें होती हैं वहां टीमें बना के भेजी जाए। और दुनिया में ऐसा होता है कि ए टीमें होती हैं, कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे मेन टीम में बुला लिया जाता है। तो ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहे तो फिर टीमें नहीं बनती। अच्छा और सर, इस हवाले हकीकत से ये है कि काइंडली, अगर जी जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपकी रहनुमाई चाहूँगा। आपका जब कैरियर का आगाज़ हुआ, शानदार अंदाज से आपने ना सिर्फ पाकिस्तान की कंडीशन में बॉलिंग की, हिंदुस्तान की जो कंडीशंस थी, बेंगलोर के हवाले से बात की जाए तो वो यादगार इवेंट रहा पाकिस्तान का। उसमें पाकिस्तान ने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, स्पिनर्स की बदौलत वो जो है पाकिस्तान ने मैच जीता था। तो सर, क्या समझते हैं, वर्ल्ड कप होने जा रहा है हिंदुस्तान की कंडीशंस में, आप इंतहाई सीनियर हैं, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे जो पाकिस्तान के स्पिन अटैक है, उस्मान मीर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी फेवरेट करार दिया जा रहा है। फिर इस वक्त अगर बात की जाए तो शादाब खान नायब कप्तान के तौर पर ज़बरदस्त अंदाज से बॉलिंग करते वो भी दिखाई देते हैं। फिर हमारे पास मुख्तलिफ नाम हैं, नवाज़ के हवाले से बात की जाती है, इमाद वसीम के हवाले से बात की जाती है। बेस्ट ऑप्शन इसमें पाकिस्तान के पास कौन सा है? बाबर आजम किन को बेहतर अंदाज से यूटिलाइज़ कर सकते हैं? उन कंडीशन में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तान के स्पिनर्स की? देखिए, जाहिर है लोग कह रहे हैं कि वहां पर पिचेस जो है, पहले तो मैं ये बात करूं आपको कि जो जिक्र हमने मेरे टाइम की आपने की, उस वक्त हमारे पास जो लोग ग्रेट प्लेयर थे ना, जी। उसी से हम बहुत कुछ सीख जाते थे। मतलब कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी इतनी, और हम उनको देख के ही जो है क्रिकेट के उसमें बहुत कुछ हमने सीखा, और जो है उसको अप्लाई किया, और जाहिर है कि उसमें कामयाबी। और ये अब जाहिर है इस वक्त चेंज हो गया लेकिन सारा साथ ही कुछ, साथ अब यंगस्टर बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने, क्योंकि उस वक्त जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रूम कर रही थी वो तो सबके सामने ही है। लेकिन अब स्पिनर्स की जाने से भी शिकवा सामने आ गया। नायब कप्तान ने भी कह दिया कि बॉलिंग कोच तो पाकिस्तान टीम के पास होता है, कोई ख़ास स्पिन के हवाले से काम करते हुए हम दिखाई नहीं देते। तो क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? उन्होंने कहा जब सकलैन भाई थे या फिर मुशी भाई थे तो ही चीज़ें बेहतर होती थी, अब वैसा नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे तौसीफ अहमद साहब? नहीं, बेहतर कहाँ होती है, आप मुझे बताइए। आप जो है वो ऑफ स्पिनर जो था उसको आप साथ जो है लेके नहीं गए। साजिद खान, जब बिल्कुल। आप श्रीलंका गए थे तो कौन सी चीजें अच्छी हो रही थी यार? फिर वही बात आती है कि एक दूसरे में अच्छा प्लेयर है वो, तो जरूरी नहीं है कि अच्छी बात करेगा कोई, ऐसा नहीं है। दिमाग की बात होती है। आपने जिन लोगों के भी नाम लिए, बड़े प्लेयर थे, अपनी जगह जरूर है। क्या अच्छा होता था? ये तो एक लॉबी बना रहे हैं, इसका मतलब कि भाई उनको लाइए, हमारे साथ रखें उनको लाके। ये लॉबियां नहीं, ये लॉबियों ने तो तबाह कर दिया हमको। ये चीज नहीं है। अब शादाब को अभी अच्छा, मैं एक ही बात कह सकता था कि शादाब बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में 3 साल उनके साथ रहा। शादाब का फोकस बैटिंग पे ज्यादा चला गया, जबकि हमें उनकी बॉलिंग की ज्यादा जरूरत थी। तो अब उसामा मीर आए तो अब तो कंपटीशन, हमारे पास कंपटीशन के लिए नहीं बैठा ना बेंच पे कोई। जब कंपटीशन बाहर बैठेगा ना तो सबकी जो है ना टांगे भी जाएंगी और सारा कुछ। हम कंपटीशन ही नहीं बना के बिठाते बाहर,
अगर हम कंपटीशन बनाए तो ये मुसीबतें भी आई नहीं हमारे पास। और इसमें बड़े बड़े जितने हमारे गुरु के सीनियर प्लेयर जो गुजरे हैं ना, उनका भी कसूर है कि उन्होंने अपने साथ जो मतलब उन्होंने भी कोशिश नहीं की कि अपने प्लेयर बनाए। कोई बुरी तो लगेगी लोगों को बात, लेकिन नजर आ रहा है सामने के इतने बड़े उसमें आपके 20-22 लड़के यही घूमे चले जा रहे हैं, ये घूम के वापस आ जाते हैं। तो ये बजाय लॉबी बनाने के इनको चाहिए फेयर सिलेक्शन करें, ऑनेस्ट आदमी रखें। ऑनेस्ट आदमी कोई काम होगा ना, एंगलिंग क्यों ना करता हूँ, लेकिन ऑनेस्ट आदमी को तो बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी होना चाहिए। सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, ग्रास रूट लेवल पर आपने काम किया, वो तजर्बा आपका कैसा रहा? और हम आगे, क्योंकि ग्रास रूट लेवल के हवाले से मुतादिद मरतबा बात होती है कि अगर पाकिस्तान के ग्रास रूट का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर होगा तो ही पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की कर सकती है। आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे, आपकी खिदमात हैं, जिसका नतीजा सामने आया, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ हुई। अब क्या समझते हैं जो ग्रास रूट लेवल पर नौजवान हैं कितने पोटेंशियल रखते हैं? मैंने कहा ना, सिस्टम को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अभी हम देखें, ये जरूरी नहीं है इससे ये जाहिर हो कि मैं अगर टीम के साथ हूँ या कुछ है, मैंने बहुत कि मैं ये जाहिर हो कि जी मुझे नहीं लेंगे आप तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसे आदमी हो जो काम भी करते हो साथ बैठ के, सारा कुछ जो है वो मुल्क की क्रिकेट के लिए देखते हो, ना कि मैं भाई अगर मेरी जरूरत है तो मुझे ले लें, नहीं जरूरत तो नहीं ले, लेकिन क्रिकेट तो ठीक होनी चाहिए ना। ये ना सोचें कि ये फलां का आदमी था तो इसको इसलिए हम नहीं ले रहे, या ये माजी में होता आया है ना। ये तो इस तरीके का नहीं, माजी में सारा कुछ जो पिछले 4-5 साल गुजरे थे उसमें तो पाकिस्तान की क्रिकेट कचरा हो गई थी बिल्कुल। कौन कौन क्या क्या कर रहा था आपको सब पता है। इंग्लैंड से आन के आपने सीईओ को बता दिया, उन्होंने आन के पता नहीं फिर कौन कौन, मतलब सारे आवे का आवा खराब हो गया था आपका। आप सोचें कि आपकी भाई देखिए वही लोग खेल रहे हैं अब तक, या तो बहुत बड़ी कोई चेंजेस आ गई होती, कुछ भी चेंजेस नहीं आई। तो सोचें कि भाई हम अब भूल जाएं सारी चीजें क्या हुआ था। मैंने कॉम्पिटेंट आदमियों की बात जो की है वो इसलिए की है कि कॉम्पिटेंट आदमी हो, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो शहरियार साहब के टाइम का हो या किसी का, कॉम्पिटेंट आदमी जो इसमें इन्वॉल्व हो। तो अभी तो मैंने ये देखा कि क्रिकेट से ताल्लुक भी नहीं है, वो भी बहुत सी जगहों पे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, कई नाम हैं। आयशा साहिबा थी, एक दौर में हमने देखा था रमीज़ हसन राजा साहब के, वो थी, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था क्रिकेट से। फिर जो है तानिया साहिबा थी, तो कई ऐसे नाम हैं। सर इस हवाले से कमेंट कीजिएगा। मैं ये जानना चाहूँगा बात, अब कल ख़बर सामने आई, हमने देखा ऑलराउंडर हम्माद आज़म और एहसान आदिल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया। अब फैसला किया है कि वो लीग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे USA में, जबकि समी असलम की जानिब से भी वो अरसे से वहाँ मुकीम हैं और मुतादिद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स US जा रहे हैं। और ज़राए की जानिब से अब ये भी ख़बर सामने आ रही है कि हमें 2024 में मुतादिद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दिखाई देंगे USA की टीम में, अमेरिका की क्रिकेट टीम में। तो क्या समझते हैं ये जो फ़ैसला किया जा रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से, ये क्या उनका कैरियर मज़ीद बेहतर हो जाएगा जिनको यहाँ मौका नहीं मिल रहा है, या फिर जिनके लिए यहाँ दरवाजे बंद हैं? कोशिशें तो करते हैं। अब जिनके आपने नाम लिए ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत क्रिकेट खेले, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, पाकिस्तान टीम में ये रेगुलर नहीं हो सके और जिसकी वजूहत जाहिर है कि कुछ इनकी गलतियां भी होंगी और जाहिर टाइम के ऊपर ये कुछ ना कर सके, ये भी हो सकता है। बट लेकिन ये सब अच्छे प्लेयर जो भी थे, अब USA जाने की बात कर रहे हैं। एक साद अली बड़ा जबरदस्त प्लेयर था, वो भी वहां से जी हाँ खेल रहे। तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए जहाँ से अच्छा ये कोई प्लेयर तो ये अच्छे थे, अब हमारे यहाँ नहीं एडजस्ट हो सके, या वो अपनी जो है वो रोजी रोटी के लिए अगर कहीं जाके खेलते हैं तो इसमें बुराई नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जिसको अगर नहीं है तो वो जाके, क्योंकि देखिए ना डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, अभी दोबारा से डिपार्टमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें डिपार्टमेंट ने तो आपको बहुत फायदे दी थी ना, अभी उनके बेचारों के पास कुछ है ही नहीं। वो अभी या तो लीग क्रिकेट कोई खेलने की बात करते हैं, वहां जाते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिक लेवल पे तो खत्म हो गई थी। अब ये डिपार्टमेंट खोलेंगे, अब अल्लाह करेगा अच्छा होगा तो इनको जॉबें भी मिलेंगी। और इसमें भी जॉबों के उसमें हिसाब में भी जो भी डिपार्टमेंट होंगे वो डेफिनेटली ये सोचेंगे कि हमें चले हुए कारतूस हम ना लें और ऐसे यंगस्टर और ये
लोग लें पोटेंशियल प्लेयर्स टीम में हो। बिल्कुल, पोटेंशियल। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सर, आपने थैंक यू मसरूफियात में से टाइम निकाला थैंक यू, और शुक्रिया। हमें टाइम दिया, और हमारे साथ बज़ाहिर ऑडियो कॉल मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम तौसीफ़ अहमद साहब, और वो इन मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि जिस अंदाज से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, इसमें एक अहम वजह दरअसल ये है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जिस तरीके से मौका नहीं दिया गया, तो फिर उनके पास अब एक ऑप्शन आ जाता है, और ये है कि वो अपने कैरियर के मुतालिक सोचें, और वो ये है कि अगर वो दूसरे ममालिक में जाके लीग क्रिकेट खेलते हैं या फिर वहाँ के हवाले से अपना कैरियर डिसाइड करते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरी जानिब बात की जाए कौमी खेल हॉकी के हवाले से, तो कौमी खेल हॉकी जो मुसलसल तनज़्ज़ुली का सामना कर रहा था, लेकिन अब हॉकी के हलकों से मुतालिक एक अच्छी खबर सामने आई है, और वो अच्छी खबर अब ये है कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे के बाद एक इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी करेगा, और ये इवेंट की मेज़बानी अगले साल पाकिस्तान करेगा। इवेंट दरअसल पाकिस्तान जो है ओलंपिक्स हॉकी क्वालिफायर की मेज़बानी करेगा। तहम अगर बात की जाए इस इवेंट का आगाज़ 13 से लेकर 21 जनवरी तक लाहौर में होगा, और इवेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, और ये जो 8 टीमें हैं, ये 8 टीमें वो 8 टीमें होंगी जो पेरिस ओलंपिक में भी अपनी जगह बना सकेंगी, जबकि टूर्नामेंट के टॉप 3 जो होंगे वो ओलंपिक्स में अपनी जगह बना लेंगे। ताहम अगर बात की जाए तो 8 ममालिक की टीमों का फ़ैसला एशियन गेम्स और दीगर जो मुकाबले होंगे, ख़ास तौर पे बात की जाए तो कॉन्टिनेंटल कप के इख्तिताम पर किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया तो वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर सकता है ओलंपिक्स गेम्स के हवाले से। ताहम अगर बात की जाए 2018 में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जानिब से जो इवेंट हुआ था ओपन सीरीज़, उसकी मेज़बानी की थी, और उसके बाद से काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान इस इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। और 2014 के अंदर कौमी क्रिकेट टीम को आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में जो है हिस्सा नहीं बना पाई थी, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि 2023 में भी कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा बनाने से महरूम हो गई, और इसकी असल वजह यह है कि कौमी क्रिकेट टीम उस वक्त महरूम हुई तो उसके हवाले से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सख्त इक़दामात उठाए, और वो सख्त इक़दामात दरअसल ये थे कि साबिक़ ओलंपियन ख्वाजा मोहम्मद जुनैद पर पाबंदी आयद कर दी, और वजह दरअसल ये बताई गई कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान जो एक अहम मुकाबला हो रहा था जिसमें 12 खिलाड़ी फील्ड में मौजूद थे, जिसके बाद हमने देखा एक गोल जो है वो निगलेक्ट हुआ था पाकिस्तान का एशियन कप के अंदर, तो उसके हवाले से पाकिस्तान टीम ने जो है उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी और फेडरेशन जो थी उसने ये फ़ैसला किया कि ख्वाजा जुनैद पर पाबंदी आयद की जाए, और वाज़े तौर पर मुख्तलिफ़ आराय सामने आई थी। हैदर हुसैन साहब की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था। प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब ने जो है उन पर पाबंदी आयद की, और इसके बाद हैदर हुसैन साहब की जानिब से ज़राए की जानिब से ये मौक़िफ़ बताया जा रहा है कि उनका ये कहना था कि मुतादिद मरतबा रब्ता किया गया, लेकिन ख्वाजा साहब ने इससे मुताल्लिक़ कोई जवाब नहीं दिया, और बाकायदा इस मामले पर जो है उनसे पुरसिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको याद होगा कि 1992 के ओलंपियंस जो समर ओलंपियन हुआ था, वहाँ बतौर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करके ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया था ख्वाजा मोहम्मद जुनैद साहब ने, और वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं और यहाँ भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। और मुसलसल हम देख रहे हैं इसके मुताल्लिक जो पाबंदी उन पर आयद की गई, तो उसमें हमने देखा कि जो FIH रूल्स हैं उसके मुताबिक पाबंदी आयद की गई, और जो लीगल एडवाइज़र हैं इससे मुताल्लिक मियाँ अली अशरफ, उन्होंने इससे मुताल्लिक तमाम तर ब्रीफिंग दी, और उन्होंने बताया कि ये वजूहात हैं जिसके बाद पाबंदी आयद की गई। इससे कबल क्योंकि मिकी आथर जो हैं वो हेड कोच थे पाकिस्तान के, और उन्होंने इस मामले पर भी बात की थी, और उन्होंने बाद अज़ां माफ़ी भी इस मामले पर मानी थी, और उन्होंने ये कहा था कि मेरा कसूर है, लेकिन बाद अज़ां हमने देखा था कि इस मामले को इस तरीके से डील किया गया और ये वजूहात सामने आई थीं। लेकिन एक मामला ये है कि पाकिस्तान का जो हॉकी का हल्का है, जो कौमी खेल है पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान मुतादिद मरतबा ओलंपिक्स मेडल जीता है, मुतादिद मरतबा एशियन गेम हो या फिर एशिया कप हो, उसमें ज़बरदस्त अंदाज से परफॉर्मेंस कर चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की टीम वो वाहिद टीम है जिसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड टाइटल जीते हैं, लेकिन इसके बाद भी कौमी हॉकी
टीम जो है मुसलसल तनाज़ुली का सामना कर रही है। और हमने देखा कि 1990 में जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की या फिर 1994 में जो परफॉर्मेंस थी, ताहाल अब दो जो हैं सदियां गुजर चुकी हैं। और साथ ही साथ बात की जाए तो इन 20 सालों में पाकिस्तान टीम ने कुछ नहीं पाया है सिवाय खोने के अलावा। और वो खेल जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, वो खेल जो पाकिस्तान की पहचान है, वो खेल जिसमें पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किए हैं, वो खेल जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हलकों का एक बड़ा नाम है, वो खेल जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नामवर खिलाड़ी फराम किए। हनीफ़ खान साहब जैसे खिलाड़ी इस हलके से वाबस्ता रहे, सलाउद्दीन साहब जैसे खिलाड़ी इस हलके से वाबस्ता रहे। फिर हमने देखा शहबाज सीनियर हों वो इस हलके से वाबस्ता रहे, सोहेल अब्बास हों वो इस हलके से वाबस्ता रहे, समीर हुसैन हों वो इस हलके से वाबस्ता रहे, वसीम फ़िरोज़ हों वो इस हलके से वाबस्ता रहे, और मुतादिद ऐसे खिलाड़ी जो थे वो इस हलके से वाबस्ता रहे। और साथ ही साथ क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं और मुसलसल हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इस हवाले से बात की जाए कि आया क्या मामला है, किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को डील किया जा रहा है। टीम इस वक्त भी कोशिश कर रही है कि साबिक़ ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब से रब्ता हो सके और ख्वाजा मोहम्मद जुनैद जो है वो इस मामले पर उनसे बात करें कि आया जो इनका मामला था वो किस तरीके से वो देख रहे हैं। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं एक जानिब जारी और सारी हैं। टीम इस वक्त भी कोशिश कर रही है, हम कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ भी सामने रखा जा सके। तमाम अगर बात की जाए पाकिस्तान का जो कौमी खेल है उसके हवाले से मुतादिद ओलंपियंस हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। बात की जाए वसीम फ़िरोज़ साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर बेहतरी आपको इस खेल में लानी है तो वो सिर्फ़ एक ही वजह से हो सकती है, वो ये है कि आप जिस तरह से लीग क्रिकेट होती है तो इस तरह से लीग हॉकी भी होनी चाहिए। यहाँ तक कि अयाज़ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के कौमी खेल को बेहतर करना है या फिर बेहतर बनाना है तो सिर्फ़ एक ही वजह है, वो वजह दरअसल ये है कि आपको पाकिस्तान में जो ग्रास रूट लेवल पर हॉकी हो रही है उस पर बेहतरीन अंदाज से काम करना होगा। मोहम्मद अली इंटरनेशनल प्लेयर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने भी मुख्तलिफ अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हॉकी कल का तभी बेहतर हो सकता है जब आप अपने लेजेंड्स की कदर करेंगे। समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सबसे एक अहम जो मसला है वो ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पर काम तो करते हैं लेकिन ख़ास तौर पर हमें फ़िटनेस के जो मसाइल हैं उसको लेकर भी काफ़ी संजीदा होना पड़ेगा। मुख्तलिफ़ आराएं हमारे प्रोग्राम में थी, मुख्तलिफ़ जो खिलाड़ी थे उनकी जानिब से, ओलंपियंस थे उनकी जानिब से, यहाँ तक कि सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनका भी कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशा हैं कि पाकिस्तान की हॉकी एक बेहतर सिमत में गामज़न हो। ये था आज का प्रोग्राम हमारा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।